Hello students, welcome back to another very important session from Institute of Life Science. In this video, we will talking about मेगास्पोरोजेनेसिस। तो चलिए हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस के नाम को समझते हैं। सो स्टूडेंट, आप लोग मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल का फिगर जो है स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एम्ब्रियोसैक मौजूद है, सेंट्रली सिचुएटेड एम्ब्रियोसैक को सराउंड किया हुआ है आपका न्यूसेलस। और ये आपका है इनर इंटेगुमेंट इनर लेयर, आउटर इंटेगुमेंट इज द आउटर लेयर एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर रीजन। ओके, व्हाट इज द माइक्रोपाइलर रीजन? माइक्रोपाइलर रीजन क्या होता है? तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जहाँ पे इंटेगुमेंट सराउंड नहीं करता है वो वहाँ पे एक पोर बन जाता है, उसे हम लोग माइक्रोपाइलर रीजन कहते हैं। माइक्रोपाइलर रीजन के जस्ट नीचे जब आप देखेंगे स्टूडेंट, जो आप लोग माइक्रोपाइलर के जस्ट नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या मौजूद होता है? तो सिंगल हाइपोडर्मल सेल मौजूद होता है। तो आप क्या बताएंगे? सिंगल हाइपोडर्मल सेल मौजूद होता है। किस में मौजूद होता है? तो न्यूसेलस में मौजूद होता है। माइक्रोपाइल के जस्ट नीचे सिंगल हाइपोडर्मल सेल मौजूद होता है। Single hypodermal cell in nucellus is differentiate from rest of the cell by its dense cytoplasm, large size and larger nucleus, which is called primary archisporial cells or archisporial initial. ओके स्टूडेंट, सिंगल हाइपोडर्मल सेल जो होते हैं, जो न्यूसेलस में मौजूद होता है, उसमें न्यूसेलस में वो और अपने आसपास के सेल से बिल्कुल अलग होता है। कैसे अलग होता है? क्योंकि उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, लार्जर साइज के न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम उसे प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल या आर्चीस्पोरियल इनिशियल भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आर्चीस्पोरियल इनिशियल बोल सकते हैं। लेकिन कुछ आपको प्लांट को आपको याद रखना होगा, जैसे कि पूछा जाता है इन सिम्पेटैली। ओके, सिम्पेटैली में पूछा जाएगा। सिम्पेटली क्या होता है आप लोगों को पता होगा। सिम्पेटली या गैमोपेटली बोला जाता है, ठीक है, जिसमें यूनिटेगमिक ओव्यूल्स में प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल डायरेक्टली जो होता है मेगास्पोर मदर सेल्स की तरह वर्क करने लगता है। जबकि आप पॉलीपेटली में देखेंगे जिसमें बाइटेगमिक ओव्यूल होता है, जैसे ये देख रहे हैं, ये बाइटेगमिक ओव्यूल है। प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड करता है और आउटर पेराइटल लेयर और इनर स्पोरोजिनस सेल्स बनाता है। इनर स्पोरोजिनस सेल्स यानी मेगास्पोर मदर सेल्स बनाता है। यानी कि सिम्पेटली में आप क्या कहेंगे? प्राइमरी आर्चीस्पोरियल, यानी कि जो आपको मैंने बताया कि माइक्रोपाइलर रीजन के जस्ट नीचे क्या होता है? सिंगल हाइपोडर्मल सेल्स होता है और उसी हाइपोडर्मल सेल्स को आप क्या बोलेंगे? आर्चीस्पोरियल सेल बोलेंगे। तो सिम्पेटली में आर्चीस्पोरियल सेल जो होता है डायरेक्टली मेगास्पोर मदर के तरह वर्क करने लगता है। मेगास्पोर मदर सेल्स मीन एमएमसी। मेगास्पोर मदर सेल्स मीन्स क्या होता है? एमएमसी की तरह वर्क करने लगता है। जबकि पॉलीपेटली में जो प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल्स होता है वो दो भागों में पहले बटेगा, आउटर पेराइटल और इनर स्पोरोजिनस सेल। इनर स्पोरोजिनस सेल्स को स्टूडेंट आप मेगास्पोर मदर सेल्स कहेंगे, मेगास्पोर मदर सेल्स कहेंगे। ओके, अब यह मेगास्पोर मदर सेल्स क्या करता है स्टूडेंट, आपको ये समझना है। अब मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस डिवीजन करेगा, मियोसिस डिवीजन। और आपको पता है कि व्हाट इज द मियोसिस डिवीजन। देखिए, मियोसिस डिवीजन को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि बार बार जब आप गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो मियोसिस अगर नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मियोसिस? मियोसिस का देखिए, जब हम इसकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे, डिटेल पढ़ लेंगे कि व्हाट इज़ द मियोसिस। मियोसिस में क्या क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। इस चीज़ को हम लोग बाद में दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। बस अभी इतना बताते हैं कि मियोसिस जो होता है दो स्टेज से होके गुजरता है, जिसे हम लोग मियोसिस फर्स्ट या रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, और सेकेंड जो है मियोसिस सेकेंड उसका नाम है, उसे हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन में रिडक्शन हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शनल डिवीजन में रिडक्शन होता है, जबकि मियोसिस सेकेंड में इक्वेशनल डिवीजन होता है, जो कि एकदम एज लाइक टू दैट ऑफ माइटोसिस डिवीजन। ओके, सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग मेगास्पोर मदर सेल्स का फिगर देख रहे हैं।
मेगा स्पोर मदर सेल्स है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि दिस इज़ द न्यूसेलस। ये जो होता है न्यूसेलस है। न्यूसेलस के नीचे मेगा स्पोर मदर सेल्स मौजूद है और ये माइक्रोपाइलर इंड है। ओके, माइक्रोपाइलर इंड के नीचे ही मैंने बताया कि न्यूसेलस में मेगा स्पोर मदर सेल्स मौजूद होता है और इसी में क्या होता है, म्यूसिस होता है। म्यूसिस में सबसे पहले म्यूसिस फर्स्ट होता है। म्यूसिस फर्स्ट को क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और उसके बाद म्यूसिस सेकेंड होता है। म्यूसिस फर्स्ट में जब रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि हाफ सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो पहले ये 2 सेल्स में बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट, जिसे हम लोग डायड कहते हैं। डायड बनने के बाद इसमें फिर म्यूसिस सेकेंड होता है, जिससे ये टेट्राड में फॉर्म हो जाते हैं। ओके, जिससे ये टेट्राड में फॉर्म हो जाते हैं। तो इस वजह से आप कहेंगे कि मेगा स्पोर मदर सेल्स अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म लीनियर टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स। 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स formation it is known as megasporogenesis. Generally 3 megaspores toward micropylar in degenerate. 3 megaspore toward the micropylar in degenerate and 4 toward the chalazal in remains is functional megaspore, which is developed into embryo sac or female gametophyte. ओके स्टूडेंट, आप लोग देखिए, मेगा स्पोर मदर सेल्स में रिडक्शनल डिवीजन फर्स्ट यानी म्यूसिस फर्स्ट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेगा स्पोर्स डायड को दिखाया गया है। ओके, मेगा स्पोर्स डायड के बाद आप लोग देखें म्यूसिस सेकेंड हुआ है। म्यूसिस सेकेंड में मेगा स्पोर टेट्राड बन गए हैं, 1 2 3 4। दिस इज़ द मेगा स्पोर टेट्राड। ठीक है, मैंने क्या बताया, 3 मेगा स्पोर्स टुवार्ड द माइक्रोपाइलर इन डीजनरेट हो जाता है। 4 मेगा स्पोर टेट्राड बनने के बाद 3 मेगा स्पोर माइक्रोपाइलर इन की तरफ का डीजनरेट हो जाता है, जबकि चौथा जो मेगा स्पोर्स हैं वो चलाजल इन की तरफ रहते हैं। ओके, जो बनाते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर्स, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगा स्पोर्स की तरफ वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट, फंक्शनल मेगा स्पोर्स ही एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट को डेवलप करता है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, उसे आप याद रख लें। कुछ केसेस में ऑर्किस मैकुलाटा एंड रूमेक्स सच एज ऑर्किस, इसको नोट कर लें आप, ऑर्किस मैकुलाटा एंड रूमेक्स। ऑर्किस मैकुलाटा एंड रूमेक्स में टी सेप्ड टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। टी सेप्ड टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। उसमें ये भी बात याद रखें कि आइसोबाइलेटरल एंड टेट्राहेड्रल टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर्स आर वेरी रेयर। ओके स्टूडेंट, तो अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फीमेल गमीटोफाइट क्या होता है, फीमेल गमीटोफाइट आर एम्ब्रियो सैक के बारे में। इसमें पढ़ेंगे कि एंटीपोडल सेल्स का पोजीशन क्या है, पोलर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, एग एंड सिनर्जिड क्या है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में पॉलिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि पॉलिनेशन से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर हम लोग डीप स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। If you like my video, please subscribe my channel, hit the like button, share with friends. Thank you so much guys.